नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज़ाद सोच में आप सभी का स्वागत है। चाइना जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है उसको रोकने के पक्ष में पूरी तरह से खड़ा है। अभी जो यूएन में बैठक हुई थी और जो प्रस्ताव आया था कि इस युद्ध को रोका जाए, चाइना ने इसका समर्थन किया था कि इस युद्ध जो हो रहा है इसको रोक दिया जाए। वो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यू, वो लगातार अमेरिका दौरे पे जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को किसी भी तरह से रोका जाए, क्योंकि अमेरिका इजराइल के पक्ष में खड़ा होता है और अमेरिका के द्वारा ही इजराइल को अगर हो सके तो रोका जा सकता है। इसीलिए चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरह से आप उनको समझाइए। पर ऐसा चाइना इतनी मेहनत क्यों कर रहा है कि इस युद्ध को रोका जाए? क्योंकि उसको डर है कि जो ये युद्ध है इसकी लपट पूरे मिडिल ईस्ट पे ना पड़े, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट पे पड़ेगा तो पूरे जो मुस्लिम देश हैं वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से अटैच हैं और वो इस युद्ध में वो आ सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से इजराइल ने हमास पे या यूँ कहे तो फ़िलिस्तीन पे आक्रमण किया, ईरान ने अपना बयान जारी किया कि ज़रूरत पड़ी तो वो खुद इस युद्ध में आ सकता है। चाइना का यही डर है कि इसीलिए वो इस युद्ध को रोकना चाहता है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो अधिक से अधिक तेल, जो कच्चे तेल हैं, इस पे चलती है। जो ईरान, इराक या फिर सऊदी अरब है, यहाँ से चाइना बहुत भारी अमाउंट में कच्चे तेलों का आयात करता है। यह जितना अमेरिका आयात इन देशों से, ईरान, इराक या सऊदी अरब से करता है, इससे लगभग 3 गुना ज़्यादा चाइना यहाँ से आयात करता है कच्चे तेलों का। यह एक कारण हो सकता है कि जो चाइना है वो इस युद्ध को रोकना चाहता है। चीन और ईरान के बीच संबंध काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। परंतु ईरान के इस बयान से चीन काफ़ी चिंतित है कि ईरान ने यह कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो वो इस जंग में इजराइल के खिलाफ आ सकता है। और ईरान जो हमास और लेबनान का हिजबुल्ला कट्टरपंथी हैं, इनको काफ़ी समर्थन करता है, इनको फंडिंग करता है और इनको हथियार देते रहता है। अगर ईरान अगर आता है इस युद्ध में तो इनको सहायता करेगा और इनकी सक्रियता काफ़ी बढ़ जाएगी। और ईरान के आने के साथ भी और भी देश इस युद्ध में आ सकते हैं, जिसका डर चाइना को यही है कि अगर ईरान इस युद्ध में आता है तो इसकी जो लपट है इस युद्ध की कब बहुत भारी मात्रा में और भी देशों तक फैल सकती है, बहुत बड़े पैमाने पे। इसलिए चाइना इसको रोकना चाहता है। और चाइना के जो ये मिडिल ईस्ट है, चाइना अपने यहाँ जितना कच्चा तेल आयात करता है उसका 50% हिस्सा इन्हीं देशों से आयात करता है। अगर इस तरह का कोई भी वाक़या यहाँ पे होता है तो समझिए कि उसकी आर्थिक स्थिति जो चाइना की है वो बिगड़ सकती है। चाइना जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ाते हुए यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में हम ही पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। वो अमेरिका के जो आधिपत्य भरे नेतृत्व वो अमेरिका कर रहा था, उसकी कमियों को वो लगातार गिना रहे हैं। चाहे इस युद्ध में जिस तरह से अमेरिका इजराइल को रोक नहीं पा रहा है, वो भी एक कमी हो सकती है। इस लगातार इन कमियों को देखते हुए चाइना अपने आप को अमेरिका से हमेशा ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये एक कारण हो सकता है कि चाइना जो है
वो इस युद्ध को रोकना चाहता हो। एक कारण ये भी हो सकता है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, 13 देश हैं मिडिल ईस्ट में, इनमें जो इनके ऊपर जो दबदबा है वो अमेरिका का बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने के कारण ये अमेरिका के अनुसार ही वो काम करते हैं। पर चाइना लगातार अपने इकोनॉमिक बढ़ाने के साथ ही पूरे दुनिया का नेतृत्व करने का भरोसा दे रहा है। उसके साथ ही इन अरब देश जो मिडिल ईस्ट देश हैं, इनका भरोसा जीतना चाहता है। और इनका भरोसा जीतने के साथ ही जो अमेरिका का है वो दबदबा कम करना चाहता है। दबदबा अमेरिका का कम करने के साथ ही वो ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में मैं ही इस देश का, इस दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम हूँ। चाइना जो सऊदी अरब और ईरान जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी देश थे, इनके बीच इसने समझौता करा दिया है, जिसके कारण चाइना का जो चित्र था इन देशों के बीच वो बढ़ गया है और इनका झुकाव चाइना की तरफ अधिक हो गया है। चीन का जो विस्तारवादी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें मिडिल ईस्ट के कई देश इसमें शामिल हैं। अगर किसी भी तरह का इस युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट के देशों पर प्रभाव पड़ता है, उससे पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था चाइना की खराब होने की संभावना हो सकती है। हो सकता है चाइना इस बात पे, इसको लेकर इस युद्ध को रोकना चाहता हो। चाइना हमेशा से ही फिलिस्तीन के पक्ष में है और फिलिस्तीन देश का समर्थन करते रहता है। इस फिलिस्तीन देश का समर्थन करने के साथ ही और भी जो मुस्लिम देश हैं, इनका लगाव, इनका झुकाव जो है चाइना की तरफ, ये लगातार बढ़ रहा है। यह भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण चाइना इस युद्ध को रोकना चाहता हो। आपको बता दें कि जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वांग वी, इन्होंने तो बस यही कहा है कि चीन सिर्फ मध्य पूर्व में शांति चाहता है और उनके कोई निजी हित नहीं है। पर यह कैसे हो सकता है? कोई देश इतना मेहनत कर रहा हो और उसका कोई निजी हित ना हो, ये तो बहुत मुश्किल है। आपको यह एक और बात बतानी है कि जो इजराइल है, इजराइल के हमास पे हमले के बाद कई देश इजराइल से नाराज़ हो चुके हैं। नाराज़ होने के कारण हो सकता है कि चाइना की तरफ इन देशों का झुकाव हो। इसमें कई देश हैं, जैसे कि यह लैटिन अमेरिका का बोलिविया, जो देश है, इसने पूरी तरह से अपना संबंध, जो राजनीतिक संबंध है, वो इजराइल के संग ख़त्म कर दिया है। इसके साथ आपका जॉर्डन आएगा। कोलंबिया और चिली जैसे देश भी अब इजराइल के संग इनका राजनीतिक संबंध खत्म करने की बात कह रहे हैं। इन देशों की जो राजनीतिक, जो इजराइल के संग संबंध खत्म करने की बात कही जा रही है, इसका प्रभाव हो सके तो अमेरिका में पड़ सकता है। ये जो देश हैं जो लगातार इजराइल के संग संबंध खत्म कर रहे हैं, इनके इजराइल के संग संबंध खत्म करने के साथ ही अमेरिका की विदेश नीतियों की भी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका इनको रोक नहीं पा रहा है कि वो इजराइल के संग संबंध खत्म ना करें। ये कमियां अगर देखा जाए तो हो सकती हैं, और जिसके कारण चाइना को सीधे तौर पर फ़ायदा हो सकता है। अमेरिका को जहां नुकसान होगा वहां चाइना को सीधे फ़ायदा हो सकता है। यह भी एक बात हो सकती है कि चाइना पूरी तरह से इस युद्ध को ख़त्म करने के पक्ष में हो। ये सभी जो स्थितियां हम देख रहे हैं, इनके संग कुछ सवाल उठते हैं। अगर चाइना इस युद्ध को रोकने में सफल होता है तो क्या होगा? अगर अमेरिका की विदेश नीति अच्छी नहीं रही और इजराइल जो इस युद्ध हमास के जो लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अगर इजराइल को अमेरिका नहीं रोक पाया तो क्या होगा? या जो चाइना ये कोशिश कर रहा है कि हम ही आने वाले समय में पूरे दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं,
क्या इस युद्ध को रोकने के साथ ही उसका जो देश का जो चित्रण है पूरे दुनिया में वो बढ़ तो नहीं जाएगा? क्या अगर अमेरिका रोक ना पाया तो पूरी दुनिया में जो प्रभुत्व है, दबदबा है अमेरिका का, वो धीरे धीरे कम तो नहीं हो जाएगा? कई सवाल हैं। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।